चलो भाई, सितारे जमीन पे दोस्तों अपने पहले मंगलवार यानी कि फर्स्ट ट्यूसडे को बॉक्स ऑफिस के पिटारे से दोस्तों क्या निकालने वाली है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यह है इसका डे 5 यानी कि फर्स्ट मंगलवार। साथ ही साथ दोस्तों कल क्या हुआ भाई, खूनी मंडे का टेस्ट। मंडे के दिन दोस्तों ये मूवी क्या कर रही है। मैं एक बार फिर से दोस्तों ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मैंने दोस्तों कुछ मंडे के कुछ अलग ही माइलस्टोन सेट कर लिए कि इतना ये ला सकती है। लेकिन दोस्तों जो अर्ली एस्टीमेट है वो कुछ अलग ही नंबर बयां कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आखिर कल मंडे का क्या हिसाब किताब दोस्तों आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या डबल डिजिट ऑन कार्ड या फिर चूक गई, क्या ये इतिहास रचने से गाइस चूक गई, क्योंकि फर्स्ट डे 10 करोड़, फोर्थ डे यानी कि मंडे के दिन 10 करोड़ बहुत ही रेयर होता है। तो गाइस देख लेंगे क्या सीन क्या सिनारियो, रात की ऑक्यूपेंसी वगैरह कैसे रही। तो लाइक कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। बेसिकली रात की ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस मूवी की कैसी रही। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो डे 4 इसकी ऑक्यूपेंसी कैसी रही। तो जहाँ शुरू से देखते हैं, मॉर्निंग लगभग 9, आफ्टरनून लगभग 17.5, इवनिंग लगभग 23.5, रात को दोस्तों कम से कम 30-35 होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मूवी के हिसाब से इस मूवी ने 27.5% की ऑक्यूपेंसी हासिल की, यानी कि बढ़ गई भाई इवनिंग से नाइट। और अगर हम लोग देखें कहाँ कहाँ कैसा क्रेज, तो गाइस मुंबई में इसकी ऑक्यूपेंसी सबसे अच्छी देखने को मिली भाई, 35% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 1078 शोज। दोस्तों अगर हम लोग यही चीज दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो भाई 31% इवनिंग भी था, रात भी दोस्तों वही रहा, लगभग 1468 शोज। दोस्तों अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं तो भाई इवनिंग लगभग 18, तो नाइट को दोस्तों 22% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, लगभग 417 शोज। दोस्तों अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं 23 से 30 चला गया, नाइट को 373 शोज। दोस्तों अगर हम लोग हैदराबाद की बात करते हैं तो 20 से 25, जहां इवनिंग 20 तो भाई नाइट 25, 286 शोज, 286 शोज। दोस्तों अगर हम लोग कोलकाता की बात करते हैं 16% की ऑक्यूपेंसी, 336, 336 शोज। अहमदाबाद की बात करते हैं 24% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, 737 शोज। अगर हम लोग चेन्नई की बात करते हैं तो 33% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी, 66 शोज। सूरत की बात करते हैं तो भाई 21% की ऑक्यूपेंसी, 384 शोज। जयपुर की बात करते हैं तो भाई 31% की ऑक्यूपेंसी, 31% की ऑक्यूपेंसी, 204 शोज। चंडीगढ़ की दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें तो भाई 24% की, 25% की इतनी कुछ ऑक्यूपेंसी दोस्तों इसकी रही, 168 शोज। अगर तो हम लोग भोपाल की बात करते हैं तो भाई 19% की ऑक्यूपेंसी, 113 शोज। लखनऊ में दोस्तों इसकी 22% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, 245 शोज। गाइस लखनऊ में इसकी जो ऑक्यूपेंसी नाइट की रही वो 22% की दोस्तों रही और इसने 245 यहाँ शोज हासिल किए थे। अभी आप लोग दोस्तों बोलोगे कि क्या आ रहा है फिर भाई, क्या यहाँ पे हम लोग मंडे को एक बेहतरीन मंडे, हिस्ट्री ऑफ गाइस बॉलीवुड में बेहतरीन मंडे दोस्तों इसको घोषित कर दें। देखो भाई हो सकता था गाइस, हाँ अगर रात की ऑक्यूपेंसी 35 तक चली जाती तो ये डबल डिजिट कर लेती, 10 करोड़ आया था। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रेड ने अपना फैसला सुना दिया है और वो है अर्ली एस्टिमेट 8.5 करोड़। हालांकि अभी कुछ लोग हेट फैलाएं और ये बोले कि भाई 10 करोड़ क्यों नहीं आया, तो मैं जो बोल दूं वही थोड़ा होगा गाइस। यहाँ पे रिपोर्ट है, ऑक्यूपेंसी है, उम्मीदें थी कि इतना हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे 8.5 करोड़ अगर आप लोग फर्स्ट डे से कंपैरिजन करते हो तो कुछ 25-30% का ही ड्रॉप है भाई। ये तो सोचो, इतिहास में ये भी गाइस बहुत रेयर ही हुआ है कि किसी मूवी ने अपने वेरी फर्स्ट डे से वेरी फोर्थ डे यानी कि मंडे के दिन दोस्तों बहुत ही लिमिटेड जो ऑक्यूपेंसी है, माफ करना, लिमिटेड जो यहाँ पे कलेक्शन है वो मतलब यहाँ पे कम किया हो, मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप है वो कम लिया हो। तो गाइज यही इसके लिए एक बड़ी जीत है कि इस मूवी ने 8.5 करोड़ तो किया। कोई बात नहीं, 1.5 करोड़ कम किया। हालांकि ये आखिरी फैसला नहीं है भाई, इसके बाद मेकर्स के भी नंबर आएंगे। क्या पता मेकर्स दोस्तों इस बार थोड़े से ज़्यादा दे दें, क्योंकि अक्सर हम लोग देख रहे हैं जो मेकर्स यहाँ पे नंबर दे रहे हैं, ट्रेड के नंबर दोस्तों उससे ज़्यादा ही हैं। अगर हम लोग फर्स्ट डे की बात करते हैं, ट्रेड ने कहा 11 करोड़ 70 लाख, मेकर्स ने क्या कहा 10 करोड़ 70 लाख। दूसरे दिन दोस्तों ट्रेड ने कहा 21 करोड़ 70 लाख रुपए, मेकर्स ने क्या कहा भाई 19 करोड़ 90 लाख रुपए। थर्ड डे क्या कहा ट्रेड ने 28 करोड़, मेकर्स ने 26 करोड़ 70 लाख रुपए। अब यहाँ पे ट्रेड 8.5 करोड़ कर रहा है, ऐसा ना हो कि मेकर्स 8 करोड़ क्या दे। मेकर्स का गाइस कम से कम 8.5 करोड़ तो देना चाहिए। यहाँ पे अब कोई कटौती नहीं चलेगी, अगर 9 करोड़ दे दें तो और सही है। तो हुआ ऐसा कि गाइस इस मूवी की कमाई 57.30 करोड़ शुरुआत के 3 दिनों की थी। इसमें अगर हम लोग करके 8.5 करोड़ को ऐड करते हैं तो ये कुछ इतना
65 करोड़ 80 लाख रुपए दोस्तों हो जाता है। शुरुआत के 4 दिनों में ये मूवी 65 करोड़ तक पहुंच गई है, इवन 66 करोड़ तक। अब इस मूवी का दोस्तों आज ट्यूसडे कैसे गुजरेगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर ये मूवी कुछ मूवी का सामना करेगी, लाइक कनप्पा हो गई, लाइक गाइज यहाँ पे आप लोगों को माँ मूवी या फिर निकिता रॉय। तो ये भी वीकेंड गाइज काफ़ी क्रूशल होगा इस मूवी की। हालांकि ये मूवी गाइज वीकेंड में विकराल रूप ले लेगी, खतरनाक रूप ले लेगी, और कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि एक बार फिर से दोस्तों हमें इस वीकेंड में भी 15 करोड़ तक संडे आता हुआ दिखाई दे सकता है। बहरहाल गाइज यहाँ पे आप हम लोग बात कर लेते हैं कि आज क्या होगा, आज क्या आते दोस्तों। उससे पहले वर्ल्ड वाइड की बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग एज रिपोर्ट्स माने इस मूवी का, पहले मैं आपको 3 दिनों को बताऊंगा कि ऑफिशियली ट्रेड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड क्या रहा, फिर दोस्तों हम लोग चौथे दिन की बात करेंगे। तो गाइज अकॉर्डिंग टू ट्रेड इस मूवी ने ओवरसीज से कुछ 28 करोड़ की कमाई की। हाँ भाई, ओवरसीज के दोस्तों रिपोर्ट्स यहाँ पे 3 दिनों के सामने आ गए हैं। चौथे दिनों के हम लोग जब वर्ल्ड वाइड के नंबर दोस्तों डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग बातें करेंगे। लेकिन गाइज अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि इस मूवी का हिसाब किताब दोस्तों किस तरीके का रहा है, तो इस मूवी ने अगर दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो यूएसए से लगभग 1.13 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की 3 दिनों का गाइज है ये। गल्फ कंट्री में 1.25 करोड़, ऑस्ट्रेलिया से 285 के यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, न्यूजीलैंड में 57 के, जर्मनी में 44 के, यूके आयरलैंड में 305 के, अदर में मतलब बाकी कंट्री 2,05,000 यूएस डॉलर। तो कहीं 29 करोड़ रुपए के दोस्तों इस मूवी की कमाई रही है शुरुआत के 3 दिनों की। तो इस तरीके से ये मूवी अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड में कुछ दोस्तों स्टैंड कर रही है 97 करोड़, 97, 9 और 7, 97 करोड़। इस मूवी ने 9 और 7, 97 करोड़ की कमाई 3 दिनों में की है। अभी कल के नंबर जोड़ने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। 97 प्लस वर्ल्ड वाइड गाइज अगर हम लोग कल का देखें तो 8.5 करोड़ का ग्रॉस लगभग 10 करोड़ दोस्तों होता है। ओवरसीज से दोस्तों कल भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, 4 करोड़ की बातें बताई जा रही हैं, यानी कि 111 करोड़ इस मूवी ने शुरुआत के 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड कर लिया। अभी 5वें दिन की बात कर लेते हैं। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ 5वें दिन की बात करते हैं तो आज ट्यूसडे के दिन दोस्तों इस मूवी का जो नंबर है, रिपोर्ट्स तो कह रहे हैं कि बेटर देन मंडे भी हो सकता है, लेकिन इस मूवी ने ऑलरेडी मंडे को दोस्तों काफ़ी अच्छी कमाई की है 8.5 करोड़। तो मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसे कोई 9-10 नहीं रहेंगे, मैं थोड़ा नीचे ही जाऊंगा, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि मंडे के बाद ट्यूसडे गिरता ही है। मैं दोस्तों 8 करोड़ की एक्सपेक्टेशन रख के चलता हूँ। अगर कल 8.5 करोड़ आ रहा है तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो गाइज इस तरीके से ये मूवी 69 करोड़, ऑलमोस्ट 6 और 9, 69 करोड़ दोस्तों कमा लेगी। इसके बाद इस मूवी का ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, उसमें ये 7 कर लेगी, फिर थर्सडे उसमें 6.5 करोड़ कर लेगी। इस तरीके से ये मूवी 82.50 करोड़ दोस्तों शुरुआत के फर्स्ट वीक में पहुंच जाएगी, जो कि एक बहुत पॉजिटिव थिंग है, एक बहुत पॉजिटिव दोस्तों बात है मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आमिर खान की ये जो मूवी है ये काफ़ी सही चल रही है। हम लोग तो सोच रहे थे कि कहीं 50 करोड़ के नीचे ही इसका दम ना घुट जाए, लेकिन नहीं, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन तो कर रही है। बताओ दोस्तों आपका क्या है कहना आमिर खान के इस मूवी के बारे में। आपको क्या लगता है कि भाई ये मूवी लाइफ टाइम कहाँ तक पहुँचेगी? क्या हाउसफुल 5 के नंबर को दोस्तों ये बीट कर पाएगी? क्योंकि गाइज अगर आप लोग देखो तो ऑडियंस चिपक चुकी है, और अभी कोई बड़ी मूवी भी ऐसी नहीं है। हाँ, कनप्पा है बड़ी मूवी, लेकिन हिंदी में क्या होगा पता नहीं। प्रभास है, यहाँ पे अक्षय कुमार भी हैं, तो शोज तो मिलेंगे, लेकिन देखते हैं कि इस वीकेंड से सितारे ज़मीन का क्या होता है। मिल जाएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।